अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब, जिसकी रेसिपी मैंने ये बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज मैं ये बना रही हूँ। तो इसको बनाने में थोड़ी थोड़ी इसमें वो शोरबा वगैरह ग्रेवी ज़्यादा तो हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा खुश्क रखेंगे, लेकिन इसके बीच में मैं थोड़ा सा मसाला भी बनाऊँगी ताकि ज़्यादा टेस्टी हो जाए। तो ये मैंने एक प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने ब्राउन कर लिया है। और ये तीन से चार दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, वो मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं। तो इनको मैं अब जो है इनका पेस्ट बना लेती हूँ सबसे पहले, तो फिर जो है बाकी काम हम करते हैं। जी, तो ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब मैं जो है ऑयल मैंने ऊपर रखा हुआ है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे। तो अब इसमें हम कबाब डाल देंगे, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेंगे। मैं स्लो हीट पे करूँगी ताकि ये अच्छी तरह साथ पक जाए, ताकि क्योंकि इनको हमने ग्रेवी में नहीं डालना कोफ्तों की तरह के, ये उसमें पकाने पड़ जाएंगे। तो अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ इसी तरह करके। जी, तो सारे मैंने डाल दिए और अब मैंने इनको स्लो हीट पे छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से एक साइड से हो जाए। फिर हम इसकी दूसरी साइड जो है वो पलट लेंगे। और ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो इनको फिर मैंने निकाल के सुबह ही रख दिया बाहर फ्रिज में, नीचे फ्रीज़र से नीचे फ्रिज में रख दिया था कि जब मैं बनाऊँगी तो ये सही हो जाएंगे। तो अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सही जैसे अभी फ्रेश बनाए हो ऐसे हो गए। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं, फिर इसकी बाकी चीज़ें हम तैयार करते हैं। जी, तो ये देखें कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, इनको मैं निकाल लेती हूँ। जी, तो कबाब ये देखें मैंने निकाल लिए हैं। और अब ये जो ऑयल है इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे। ये मैंने एक लौंग डाल दिया, एक मोटी इलायची डाल दी है, और थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल दूँगी, थोड़ी सी हम अजवाइन डाल देंगे, और थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे, थोड़ा सा एक चुटकी भर मेथी दाना डाल देंगे। तो ये हो गए। ये एक छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची, ये डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, ये मैं डाल दूँगी अब इसके अंदर। तो फिर हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, और अब इसके अंदर ये जो पेस्ट मैंने बनाया था प्याज और टमाटर का, ये हम ऐड कर देंगे। अब मैं थोड़े थोड़े इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले ये है नमक, ये हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया। और ये है खुश्क धनिया पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून भर के डाल दिए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। तो ये बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। ये है मोटी कुटी हुई दड़ा मिर्च, ये थोड़ी सी हम ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। और अब जो है उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इस मसाले को भून लूँगी, अच्छी तरह इसकी मैं बुनाई कर लेती हूँ। ये है मेरे पास काली मिर्चें, थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूँगी टेस्ट के लिए, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल ली। जी, तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुका है। और ये है गरम मसाला, होममेड गरम मसाला जो कि मैंने घर में ख़ुद बनाया है, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे। और अब मैं इसके अंदर ये वाले कबाब डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा इनके अंदर टेस्ट आ जाए। और फिर हम इनकी इसके अंदर बुनाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके साथ मसाले के साथ भून लेंगे ताकि सारे मसालों का टेस्ट यकजान ये सब कुछ हो जाए। अब हम थोड़ी सी इसके साथ बुनाई कर लेते हैं। जी, तो ये देखिए मैंने मसाले के साथ थोड़ा इसकी बुनाई कर ली है। तो आप खाली भी इस तरीके से करके, तो सिर्फ़ ऐसे खाली भी कबाब बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह बनाया ताकि तंदूर की रोटी के साथ खाया जाए। और ये मेरे पास देसी घी है, थोड़ा सा हम ऊपर से देसी घी डालेंगे
टेस्ट के लिए, ताकि इससे अच्छा टेस्ट आए। तो देसी घी से ये ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा जी। तो ये देखें, स्मोक देने के लिए मैंने कोयला रखा हुआ है, कोयला गर्म हो चुका है। तो ये मैंने एक बाउल रख दिया इसके अंदर, और इसमें हम जो है स्मोक देंगे। जल्दी से ये बंद कर देंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे ऊपर ताकि अच्छे तरीके से इसका बस 1-2 मिनट के लिए मैं बंद करूँगी ताकि इसमें टेस्ट आ जाए स्मोक का जी। तो ये देखें मैंने बना लिए हैं, और इसकी फाइनल लुक, इसके ऊपर आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं और अपनी पसंद का कुछ भी, अदरक। और उम्मीद है आपको ये मेरी डिश पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली में, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।